जय हिंद साथियों, आज मैं अष्टावक्र महागीता का प्रकरण पहला का श्लोक 11वें को एक्सप्लेन करूंगा। और आइए पढ़ते हैं श्लोक, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। मुक्ता अभिमानी मुक्तः ही बंधो बदा अभिमानी अपि किवदन्ति इह सत्य इयम या मति सा गति भवेत्। अर्थात मुक्त अभिमानी मुक्त है और बंधा हुआ ऐसा अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति, वह अक्षराशः सही है। आइए समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो इसमें बताया गया है बंधन और मुक्ति के बारे में कि हम अपने स्वरूप को किस तरह देखते हैं। अगर आप अपने स्वरूप को बंधा हुआ देखते हैं तो फिर आप बंधे हुए हैं सांसारिक बंधनों में, भौतिक वस्तुओं में आप बंधे हुए हैं। यदि आप अपने स्वरूप को मुक्त मानते हैं तो फिर आप मुक्त हैं, सभी बंधनों से मुक्त हैं, सांसारिक भोग वस्तुओं से भी मुक्त हैं। अब बात आती है कि हम स्वयं को मुक्त कैसे माने। स्वयं को मुक्त मानने के लिए हमें स्वयं के स्वरूप को एक नजरिया है, उस नजरिए में देखना होगा। यदि आप स्वयं को, अपने स्वरूप को आत्मा समझते हैं तो फिर आप सभी बंधनों से मुक्त हैं, क्योंकि जो भी आपके सारे बंधन हैं वो सब आपके शरीर से हैं। आपकी इंद्रियों के बंधन, आपके कोई बंधन नहीं है। अर्थात आपकी आत्मा का किसी से कोई बंधन नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। क्योंकि ये शरीर तो बदलता है, रिश्तेदार बदलते हैं, आपकी वर्ण जाति बदलती है, पर आत्मा नहीं बदलती। इसलिए आपका जो सच्चा स्वरूप है वो आपकी आत्मा है। अगर अपने स्वरूप को आत्मा के रूप में देखेंगे तो आप मुक्त हैं। इसी के विपरीत अगर आप अपने स्वरूप को एज अ शरीर इंद्रियों में बांट देते हैं कि आपका जो शरीर है वही आपका असली स्वरूप है, इंद्रियों का भोग वस्तु ही आपका असली स्वरूप है, तो फिर आप बंधे हुए हैं। किन चीज़ों में बंधे हुए हैं? सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, सांसारिक रिश्तों में बंधे हुए हैं और भौतिक वस्तुओं में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा बताया गया है कि जैसी मति वैसी गति, ये बिल्कुल सही है। हम जैसा मानते हैं हम अपने आप को उसी स्वरूप में देखते हैं और हम वैसे ही स्वयं को पाते हैं। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि स्वयं को एक आत्मा के स्वरूप में देखें, जिस कारण से हम अपने आप को मुक्त पाएंगे। और आज के श्लोक में इतना ही बताया गया है और बाकी इसके बाद अगला श्लोक कल बताया जाएगा। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे।